नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए 40 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और कोशिश ये की जाएगी कि इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन सही ढंग से याद कर लिए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। क्यों? पहले सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन एक ग्रह को अब ग्रह के नाम से हटा दिया गया है, तो अब ग्रहों की संख्या कितनी बची है? 8 बची है। तो वो कौन सा ग्रह है जिसको हटा दिया गया है? तो आपको बता दें, अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU की बैठक में यम यानी प्लूटो का ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। प्लूटो की खोज 1930 में हुई थी। इसका मतलब अब सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8, ना कि 9। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण जो है सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? तो परिक्रमण के कारण जो है पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? परिक्रमण के कारण जो है पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? तो घूर्णन के कारण जो है पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? तो घूर्णन के कारण जो है पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर जो है दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। हमारी गैलेक्सी की आकृति क्या है? सर्पिल है। सर्पिलाकार कह सकते हैं। हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? सर्पिल। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो मिल्की वे का। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? मिल्की वे का। निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च व 23 सितंबर दोनों दिन जो है दिन व रात बराबर होते हैं। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है। मध्य रात का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्र का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में दिखाई देता है। ठीक है। कहाँ पर दिखाई देता है? नॉर्वे में। पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं भूपर्टी। क्या कहते हैं? भूपर्टी कहते हैं, यानी कास्ट कह सकते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्टी।
पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है जिसे भूपर्टी कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑक्सीजन की। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल व कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी। क्या नाम है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी। क्या नाम है? कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? सीस्मोग्राफ के द्वारा। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? सिस्मोग्राफ के द्वारा की जाती है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? जो अभी हमने बात की थी, कोटोपैक्सी। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। तो निम्नलिखित में किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार जो है सबसे ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकॉल। बैकॉल कहां पर है? रूस में है। बैकॉल कहां पर है? रूस में है। विश्व को सबसे गहरी झील अगर कोई पूछे तो कहां पर है? रूस में है। क्या नाम है? बैकॉल। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन। कैस्पियन जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। लेकिन जब गहरी झील के विषय में पूछा जाएगा तो रूस की बैकॉल जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। और विश्व की जब सबसे बड़ी झील पूछा जाएगा तो कैस्पियन जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। कौन सी है? सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन। कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी जाएगी तो कौन सी है? कैस्पियन। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका। क्या नाम है? टिटिकाका। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका। टिटिकाका। क्या नाम है? टिटिकाका जो है विश्व की सबसे ऊंची झील है। और अगर गहरी झील पूछी जाएगी तो बैकाल रूस की है। और सबसे ऊंची पूछी जाएगी तो टिटिकाका जो है विश्व की सबसे ऊंची झील है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? इंडीज। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? इंडीज। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। ये कई एग्जाम में पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? यानी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 71%। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 71%। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है।
विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मरियाना ट्रेंच। विश्व का सबसे गहरा गर्त है, विश्व का सबसे गहरा गर्त क्या है? मरियाना ट्रेंच। क्या नाम है इसका? मरियाना ट्रेंच नाम है। तो मित्रों ये 40 क्वेश्चन थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे सिद्ध होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।